अगर यादें अच्छी हों और दोबारा उनसे आपको कभी मुलाकात होगी ना, तो आप बहुत खुश होंगे। और मेरे साथ ये देखिए यादें, मतलब मेरे साथ जॉब करती थी अनु मैम है, और इनसे मुलाकात कर रहा हूँ 12-13 साल बाद में। मैम कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ अमित। और क्या चल रहा है? लाइफ चल रही है। तो आपका उल्टा चल रहा है क्या, मतलब कैसे? उम्र जो है? हाँ, योगा। तो योगा के सहारे इन्होंने देखो कैसे अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ है। योगा से ही होगा। योगा से ही होगा। और ये चला रही हैं, अपने पैसे से खरीदी थी उन्होंने i20। क्या करने वाला हूँ, बीमे नॉन व्हील में इनको फीचर कर रहा हूँ, और जानेंगे अपनी गाड़ी से कितनी खुश हैं, और साथ ही इन्होंने जो एक्सपीरियंस किया इतने सालों में, तो लोगों का नज़रिया कितना बदला है इनके प्रति। तो चलिए अनु मैम के साथ में इनकी गाड़ी में और बातें करते हैं। मैम तैयार हो आप? बिल्कुल। कुछ और बोलना चाहते हो? इतने सालों बाद देख के कैसा लग रहा है? मुझे लग रहा है कि मैं बूढ़ा हुआ हूँ। मोटे हो गए। थोड़ा मोटा हुआ हूँ भाइयों। मेहनत की जाए, योगा से होगा ना, तो योगा से ही होगा। तो मुझे योगा टीचर मिल गई है, बाद में बताएंगे। चलिए मैम चाहते हैं, पहले इससे बात करते हैं। तो अनु मैम के साथ मैं इनकी गाड़ी में आ गया हूँ i20, और पिछले 12 साल से चलाती हैं। इनके हस्बैंड कहते हैं कि इससे सुंदर और टिकाऊ ड्राइवर नहीं मिल सकता है, और इनकी मैम के जो हस्बैंड है ड्राइव नहीं करते हैं। तो कितनी अच्छी बात है, कितने लकी हैं बोले हस्बैंड या मैं? दोनों के लिए बोले। मुझे तो एक ही मिला हुआ है ना। एक ही मिला हुआ है। एक ही पैसेंजर है नहीं, मेरे पास। एक ही काफी है, एक ही हस्बैंड अच्छा होता है। नहीं, पैसेंजर एक ही है ना। पैसेंजर एक ही है। तो अनु मैम के साथ हम शुरुआत करते हैं उनकी ड्राइव। चलिए मैम चलाना शुरू करिए, फिर हम आपकी बुलंदी को अपने चैनल पर थोड़ा सा और बुलंद करते हैं। बिल्कुल। तो अनु मैम, सबसे पहले आपने ड्राइव कब करना शुरू किया था? मैंने 2010 में मेरे भाई की जो कार थी वो बहुत टाइम से बाहर खड़ी रहती थी, उनको भी बाइक का शौक था। हाँ। तो हमारे यहाँ, हम राजपूत फैमिली से हैं दिल्ली से, और मैं दिल्ली के एक गांव से हूँ, समसपुर जागीर, जो चौहानों का गांव है। अच्छा। तो वहाँ पे लड़के, हमारे यहाँ सिर्फ यही कहा जाता है कि लड़कियाँ जॉब करें तो सिर्फ टीचिंग करें, वो भी गवर्नमेंट जॉब। अच्छा। नहीं तो हमारे खेत इतने हैं कि हमारी लड़कियाँ वहीं काम कर लेंगी। हाँ? चाहे वो कितना बड़े खेती संभाले, हमारे प्रॉपर्टीज है रेंट पे और वो सब चीजें। तो हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि कहीं जॉब करने से अच्छा है कि आप अपने ही उसको देखें। अच्छा। तो ऐसे में कार चलाना तो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, तो कि लड़की कार चलाए। आपको अलाउ किया उन लोगों ने? नहीं, अलाउ नहीं किया। मैंने चोरी से कार चलाने सीखी। देखो, गाड़ी तो चुराया जा सकता है, लेकिन चोरी से सीखा कैसे जा सकता है, वो बताना जरा। मैंने सीखा, एक्चुअली मेरे कजन ब्रदर थे मनीष भाई, तो उनको मैंने बड़ी मुश्किल से कन्वे किया कि मुझे कार सिखाइए। तो पापा पकड़ लेंगे। अब ये था कि किस टाइम सीखे, तो सुबह 5 बजे उठ के भैया आते थे, और हम लोग पीछे, मतलब हमारे घर के पीछे जगह थी काफ़ी बड़ी, तो हम वहाँ कार चलाने जाते थे। अच्छा। तो एक दिन क्या हुआ, मेरे डैडी उठे वॉशरूम जाने के लिए, और उन्होंने देखा कार गायब है। तो उन्होंने भाग के मम्मी से कहा, अरे पता है कार गायब हो गई घर के आगे से। पता चला, वो मम्मी बोली, अरे चिंता मत को, अनु सीख रही है। तो वो एकदम शॉक्ड हो गई, कार चलाने सीख रही है, वो भी हमारे घर की बेटियाँ, कैसे चलाएगी? कुछ हो गया तो कल को राजपूतों में ये होता है कि लड़के ठीक ठाक रहे तो शादी कर दे, उसके बाद जो करना है कीजिए। अच्छा। हाँ। मतलब शादी तक जो है उनको कुछ नहीं करना, उनको मतलब कुछ सिखाना नहीं है। हाँ, बाहर घूमने जाना है, कहीं बाहर जाना है कॉलेज की तरफ, तो शादी हो जाए अपने हस्बैंड के साथ जाइएगा। कार सीखनी है तो शादी के बाद अगर हस्बैंड चाहेंगे तो सीखिए। तो मैंने चोरी से कार चलानी सीखी। अच्छा। और भाई की कार थी, वो में मिली थी, ऐसी खड़ी थी। बहुत बढ़िया। मतलब वाली कार पे अनु सवार हो गई। बहुत बढ़िया। तो ये अनु मैम है, तो मैं बता दूं आपको, ये मेरी पुरानी दोस्त हैं। कहाँ से हैं वो भी बता देता हूँ, हम लोग पता होना चाहिए। हम साथ में अमर उजाला में काम करते थे। बिल्कुल। हाँ, अनु मैम के चाहने वाले बहुत थे, मैं भी दूर से देख लेता था कभी कभार। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा एक ब्लॉग बहुत हिट रहा है, रेड चिली के नाम से। मैं पुरुषों के अगेंस्ट लिखती थी। अच्छा। तो एनबीटी में, नबाया टाइम्स में, तो वो उस ब्लॉग की वजह से मेरी पहचान बनी, मैं ये कहती हूँ। अच्छा। मतलब मेरी जो सोच, लेकिन मेरी नजरों में बहुत पहले पहचान बन गई थी आपकी। हम लोग पहले मिल चुके थे उससे पहले। तो एक चीज बताइए, i20 कब से चलाना शुरू किया आपने? i20 मैं करीब 11 साल से चला रही हूँ। मतलब 12 साल पहले मैंने भैया की गाड़ी पे जितनी ठोकनी थी ठोक दी, और उस पे करने के बाद ये कार मैंने ली। ये 12 साल से मेरे साथ है। अच्छा। और इस कार से मेरे को बहुत लगाव है, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जॉब में जितने पैसे थे, मतलब मैंने इसको कैश में लिया था। इसकी अच्छा। नो EMI, और इसको मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ। तो और ये मतलब मैंने इसको बहुत अच्छे से रखा है, जैसे मैं अपने बच्चे को लूँ। तो अभी तो हाँ। सरकार पीछे पड़ रही है, हटा देगी गाड़ी। हाँ, अभी तो है इसके, मतलब थोड़ा टाइम बचा हुआ है।
तो कोई बात नहीं, तब इसका कुछ और सोल्यूशन निकाल लेंगे, घर के सामने Exhibition खड़ी में रहेगी। घर के सामने। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका इस गाड़ी के साथ में? क्योंकि मैं चाहता हूँ बहुत अच्छी i20 कार को है। लोगों ने बहुत पसंद नहीं, किया है। कौन सा बहुत अच्छी वेरिएंट थी, कार कब है। आज खरीदी थी, मुझे 12 कितने में पड़ी थी, भी बताइए। मुझे पड़ी थी 6.25 लाख रुपए की, और अच्छा। ये मैंने पूरी कैश पे ली थी, क्योंकि मैंने अपनी सैलरी से ली थी, तो कोई EMI नहीं ली मैंने, तो इसलिए मुझे ये भी है कि इसके ऊपर कोई वो नहीं है, EMI नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है। ओके। और दूसरा, ये गाड़ी बहुत अच्छी, आज तक इसमें कोई शिकायत नहीं। मैंने अभी इसको 71,000 चलाया है। Great. और मेरी मदर कभी मेरी कार में नहीं बैठी। मैं आपको बता दूं कि मेरी मदर अब है नहीं, उनकी डेथ हो गई कैंसर से, लेकिन मेरी मदर कभी मेरी कार में नहीं बैठती थी, क्योंकि सोचती थी पता नहीं मैं कैसे चलाती हूँ। तो जब वो बीमार हुई, डॉक्टर के जाना था या कुछ था, तो कई बार मैं लेके जाती थी, भैया बिजी रहते थे। तो एक बार वो मेरी कार में बैठी और आके घर बोलती हैं, मक्खन की तरह कार चलाती है, कहीं एक धचकी नहीं आने देती। और मैं चलाती भी ऐसे हूँ, स्लो चलाऊंगी लेकिन कार बहुत अच्छी है, मतलब अच्छा लग रहा है मुझे भी। मैं पहली बार बैठा हूँ। मैं कार बहुत आराम से चलाती हूँ, और मतलब ऐसे चलाती हूँ कि मतलब लगता ही नहीं है कि रोड पे कार चल रही है। अच्छा। हाँ। तो ये गाड़ी आपने काफी अच्छा मेंटेन करके रखा हाँ। हुआ है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह कैसा पड़ता था इसका? नहीं, मुझे ज्यादा नहीं पड़ता। ये पेट्रोल है, डीजल है? ये पेट्रोल है। अच्छा। और मेंटेनेंस भी ज़्यादा नहीं है इसकी, मतलब मुझे मालूम है कि 3-4 हज़ार रुपये वो भी मेरे एक साल में ही जाते हैं। जैसे लोग बोलते हैं ना कि इस कंपनी की मेंटेनेंस ज़्यादा होती है, आप मारुति लीजिए या आप हुंडई लीजिए या वो मत लीजिए, लेकिन मैंने ये कार ली और इसकी मुझे मेंटेनेंस कभी नहीं, और मेरी टचवुड मेरी कार में कभी अमित दिक्कत नहीं आई। ग्रेट। i20 नई वाली देखी आपने? हाँ, नई वाली देखी। आपको लगता है कि आपकी गाड़ी की टक्कर में कहीं है वो? नहीं, मेरी गाड़ी अच्छी है, वो अंदर से थोड़ी सी अच्छा, थोड़ी सी उसका शेप मुझे पसंद नहीं है। हाँ, अच्छा, मेरे पसंद रिलेटिव्स में हाँ है वो अच्छा, कार। चलो, बीमेन ड्राइवर के तौर पर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि जब आप चलाते हैं दिल्ली NCR में, क्योंकि आप इतने लंबे टाइम से चला रहे हैं, तो अभी क्या क्या चैलेंजेस हैं? आपको लगता है कि बहुत कुछ बदल गया है? क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ वो जब हम थे 2007 में थे अमर उजाला में। हाँ, 2007 में थे। 2007 से और अब तक मतलब बहुत कुछ आपने जिया है। हाँ, और हाँ। बहुत कुछ दुनिया बदल गई है। हाँ, हाँ। आपके बच्चे बड़े हो गए, मेरे बच्चे बड़े हो गए। 3 साल का बच्चा है मेरा। अभी नहीं बड़ा हुआ। अभी तो अरे बड़ा नहीं है, मतलब मैं मैम की उम्र नहीं रिवील कर रहा हूँ भाई, मेरी फ्रेंड ने बच्चे भी बचा के Maintain किया रखा। हाँ, मेंटेन करके रखा हुआ है। आप लोगों के लिए ये भी जानने वाली बात है कि आपने को मेंटेन करके रखोगे तो जीवन भर बुलंद रहोगे। बिल्कुल। तो चश्मा हटा दिया मैम आपने? हाँ, हटा दिया। मतलब नहीं चाहते हो कि बहुत सारे? नहीं नहीं, जैसा तुम्हें ठीक लगे। तो एक चीज बताइए, अभी क्या बदलाव हुआ है सोच में? आपको लगता है कि काफी कुछ बदला है इतने सालों में? हाँ, मुझे लगता है कि काफ़ी बदली है सोच। मुझे याद है कि मैं NBT में थी और हम लोगों की टीम ने मैं अकेली लड़की थी वहाँ पे जो मेरी टीम में कार चलाती थी और मेल चलाते थे। तो एक दिन हम लोगों का रात में 11:30 बजे प्लान हुआ, जब एडिशन शूट हो गया, कि चलो मुरथल चलते हैं खाने। तो 2 कार जा रही थी, एक मैं ड्राइव करने वाली थी और एक मेरे कुलीग करने वाले थे। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा क्या मैं इतनी दूर जा सकती हूँ ड्राइव करके रात के 11 बजे? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। मेरे हस्बैंड की ये अच्छी बात है कि वो आगे बढ़ाते हैं, कभी ये नहीं कहते नहीं कर सकती। तो फिर जब नीचे हम लोग पहुंचे तो मैंने देखा मेरी कार में कोई बैठना नहीं चाहता। अच्छा। सबका कहना था कि अनु चलाएंगे, अनु यानी फीमेल। अच्छा। तो फिर 4 लोग वहाँ बैठे, 4 इसमें आए। तो फिर उसके बाद एक थे, उन्होंने बोला ठीक से पहुँचा दोगी ना? तो मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, आप बैठिए तो सही। उसके बाद जब हम पार्टी करके रात के 1:30-2 बजे वहीं पहुंचे टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग के बाहर, तो वो उठते उन्होंने बोला मैं वाकई डर रहा था लेकिन तुम बहुत अच्छा ड्राइव करती हो। तो अभी जर्नलिज्म से निकल के जब आप इतना आपने सफर किया, हाँ, अपना ड्राइव कर मतलब हाँ। 72,000 किलोमीटर चला चुके हो, अब हाँ। आप डॉक्टर हो गए। हाँ, डॉक्टर हो गई हूँ, मैं पढ़ाती भी हूँ कॉलेज में, और इतने बड़े बड़े बच्चे बच्चे हैं ग्रेजुएशन के जिनको मैं पढ़ाती जो हूँ। कॉलेज में बच्चे पढ़ने आते पढ़ते हैं ध्यान लगा के? नहीं, हाँ पढ़ते हैं। या देखते रहते हैं कि मैम आ गई हैं? नहीं, मैं वो डंडा करने वाली प्रोफेसर हूँ। अच्छा, डरते हैं हाँ, मेरे बच्चे डरते हैं। हाँ। क्योंकि बहुत सारे स्कूल और कॉलेज में होता था कि बच्चे अच्छा वो मैम आएगी चलो यार क्लास बंक नहीं करनी। नहीं, मेरी क्लास में अटेंडेंस सबसे ज्यादा होती है। हाँ, ये सब तो कुछ वही है ना, मैं जो बोलना चाहता बात वही हुई पूरी। नहीं, कुछ नहीं, ऐसे बच्चे भी हैं हाँ। जो कभी कॉलेज में आना प्रेफर नहीं करते थे, बस ग्रेजुएशन कर रहे थे। लेकिन मेरे कहा गया कि आपकी क्लास में वो आने लगा है वो पूरा ग्रुप, तो उसका रीजन है कि मैं बच्चों को मोटिवेट करती हूँ। मैं 17 साल से जर्नलिस्ट रही हूँ। तो अनु, आपने इतना कुछ जिया है, आपने इतना 12 साल का एक्सपीरियंस किया है गाड़ी चला के, तो क्या अब क्या संदेश देना चाहते हो आप लोगों को? मैं यही कहूँगी, मतलब जो पेरेंट्स हैं, मतलब मेरी भी बहन है, कि लड़कियों को है ना, लोग कहते पढ़ाना चाहिए। आज सब पढ़ा रहे हैं,
क्योंकि मैं एक प्रोफेसर भी हूँ, एक टीचर भी हूँ, जर्नलिस्ट भी हूँ, एक राइटर भी। मेरी 2 बुक्स आ चुकी हैं वुमेन्स के ऊपर। तो लड़कियों का ना, मुझे लगता है एक चीज, 2 चीज आनी चाहिए। एक तो उनको नौकरी करनी चाहिए, चाहे कितनी भी करे, 5,000 की करें, लेकिन आप कमाइए, चाहे ट्यूशन पढ़ाइए घर में, लेकिन आपका अर्निंग करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपको ड्राइविंग आनी चाहिए। कभी भी आपको मतलब अपने ससुराल से मायके जाना है अपनी माँ को देखने या किसी से मिलने, तो किसी का फेस नहीं देखना कि मुझे ज़रूरत वहाँ पर है, गाड़ी निकाली और आप निकल गए, चाहे साइकिल चलाइए। ऐसा नहीं है कि मैं कहती हूँ कार आया अमित, साइकिल भी आए, स्कूटी आए, जो आपको लगता है, लेकिन ड्राइविंग और अर्निंग ये दोनों आज की औरत में होनी चाहिए, आज की लड़कियों को सिखाना चाहिए। बहुत बढ़िया। और एक चीज बताइए, सबसे लंबी दूरी की यात्रा आपने कौन सी की अपनी ये i20? मतलब प्यारी i20 मैंने की है, मैं अपने मेरे हस्बैंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में है, तो हमेशा वो मतलब गाड़ी से ही, मतलब ड्राइवर से ही आते थे। तो फिर मैं उनको, अभी लॉकडाउन में मैं उनको लेकर गई। बहुत बढ़िया। मतलब वो बड़े प्राउडली बोलते हैं कि देखो मुझे चलाना नहीं आता, मैडम आप चलाती हैं। और मैं उनको पीछे बैठा देती हूँ बच्चे के साथ कि आप दोनों आराम से बैठो, मैं आराम से चलाऊंगी, बस मुझे खाने के लिए कुछ देते रहे। सही है, मतलब अच्छी नौकरी उनको दे रखी है। तो ये थी अनु मैम, और ये था अनु मैम का अंदाज। ये मेरी पुरानी दोस्त है, बट मैम कहना अच्छा लगता है मुझे। अगर डॉक्टर भी हो गई है तो मैं डॉक्टर भी बोलूंगा अनु को। और फिर भी मुझे अच्छा लगा इनसे इतने सालों बाद। मैं सोचा कि जब वीमेन ऑन व्हील सीरीज में चला रहा हूँ तो कम से कम अपने उन लोगों को लेके आऊँ जिन्होंने काफ़ी बुलंदी हासिल की है। तो उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अनु के साथ में कुछ जानना और जुड़ना चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले। अगर अनु मैम से कुछ डायरेक्टली पूछना चाहते हैं तो उनका नहीं, कोई मुझसे कार सीखना चाहता है ना, लड़कियाँ, और मेरे यहीं आसपास रहते हैं, तो आप मुझसे कार सीख सकते हैं। मैं अच्छी सिखाती हूँ, हालांकि मेरा हस्बैंड नहीं सीखता अमित, मैं उसको सिखाती हूँ तो वो औरत नहीं है ना, औरत को सीखना चाहिए ना गाड़ी। नहीं, मैं उसको सिखाती हूँ तो वो, मैं टीचर की तरह सिखाती हूँ तो वो एकदम होगा, अरे यार तुम एकदम मैडम बन जाती हो पूरी। गजब। तो ये थी हमारी मैम, मतलब अनु। क्या बोलूं बताओ? अनु बोलो। अनु बोलो इनको। तो आप भी इन्हें अनु बोलो, इनका इंस्टा हैंडल भी दे दूंगा, आप इनसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित चलिएगा, और जब अगली बार कोई महिला दिखे सामने ना तो मत सोचिएगा, जजमेंटल बोलते हैं ना हिंदी में, अरे अंग्रेजी में बोलते हैं जजमेंटल, हिंदी में बोलना नहीं आता है। जजमेंटल को क्या बोलते हैं? नहीं, जजमेंट को आप ये कह सकते हैं कि किसी को फीमेल ड्राइव कर तो आप ये मत सोचिए कि वो अच्छी नहीं चलाती। और मैं सही बता दूं, आप चालान देखेंगे ना, औरतों के सबसे कम चालान करते हैं लड़कियों के। आप उसको आप फैक्ट्स पे बात कीजिए ना। बहुत बढ़िया। मैं बहुत अच्छी गाड़ी चलाती हूँ, बैठ के देखिए सब लोग मक्खन की तरह। तो मक्खन की तरह गाड़ी चलाती हैं मैडम। तो मैं तो निकलता हूँ मैडम, चलो दूसरा वीडियो बनाता हूँ। अच्छा लगा आपसे मिलके, इतने सालों बाद मिले ना, एकदम दिल खुश हो गया। बहुत टाइम बाद वही याद है।